नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and you are watching me on this prestigious channel of an academy that is NEET UG in 10. So in this particular video we are going to talk about the power of enzymes. अभी तक हम लोग एंजाइम के रिएक्शन की वे के बारे में बात कर चुके थे and we have already talked about some important aspects of enzyme related to its structure, but now we will be talking about its power, that how many times an enzyme can increase the rate of reaction by decreasing the activation energy. So let's begin this video and let's crack it, guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this. You just need to go to the NEET UG section and आपको उसके बाद get subscription icon पर क्लिक करना है. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें. क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं and आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाएगी. प्लस अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करेंगे, ओके, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर देंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 1 साल का मेरा मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड टाइप फॉर्मेट. आपको मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं. एंड आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत एसेंशियल हैं. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. राइट. सो अब डेटा के बारे में बात कर लेते हैं. CO2 plus H2O is carbonic acid. We know that very well. जब ये रिएक्शन आपका फिजिकल टर्म्स में होता है, then there is no enzyme that is required for this particular reaction. But when this particular reaction take place inside your body, then it becomes an enzymatic reaction, क्योंकि इसमें आपका एंजाइम जो है फिर यूटिलाइज होने लगता है, और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. राइट. कार्बोनिक एनहाइड्रेज यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आपका वाटर ऐड कर देने वाला एंड आपका कार्बोनिक एसिड बनाने वाला इज योर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. एंड इट कैन इट इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है. सो इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर बीन फॉर्म्ड इन एन आवर. यानी 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके 1 घंटे में. 1 घंटे में कितने बने? 200 मॉलिक्यूल्स के आसपास बने. यानी कि आपके 60 मिनट में 200 मॉलिक्यूल्स के आसपास बने. यानी आपके 1 मिनट में कितने बने? 200 बाय 60, यानी अराउंड जो है आपके अगर लमसम मान के चलो आपके 3.3 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके 1 मिनट में कैटेलाइज हुए. तो 1 सेकंड की अगर आप बात करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा. यानी आपका 0.0 कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी. यानी 1 मॉलिक्यूल भी आपका 1 सेकंड में कैटेलाइज नहीं हुआ. लेकिन जब आप इसमें एंजाइम डाल देते हो, तो आपका ये जो रिएक्शन है जो साइटोसॉल में होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गई? 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड. यानी यहां पर विदाउट एंजाइम आपका 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही थी, इतने मॉलिक्यूल्स आपके बन पाएंगे. लेकिन जब आपका एंजाइम प्रेजेंट है तो सेम 1 सेकंड टाइम में कितने आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं. यानी रिएक्शन आपका क्या हुआ? 10 लाख गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है. यानी मोर देन 1 मिलियन टाइम जो इंक्रीमेंट है वो आपका रेट में आपको देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. सो एंजाइम जो है इसने एक्सेलरेट कर दिया है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय 10 मिलियन टाइम्स, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा गुना आपका रिएक्शन रेट यहां पर बढ़ चुका है. सो द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबली इंडीड. ओके, इज इनक्रेडिबल इंडीड, सॉरी. सो यहां पर जो है पावर ऑफ एंजाइम अगर आप देखेंगे, इट्स रियली रियली फेनोमिनल. आपका जो एंजाइम है ये करोड़ों गुना तक जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ईच कैटेलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन. यानी जो एंजाइम्स होते हैं आपके बहुत स्पेसिफिक होते हैं. इस लाइन में ये बोलने जाने की कोशिश की गई है कि एंजाइम्स आर योर वेरी स्पेसिफिक बायोकैटलिस्ट, जो कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या सिमिलर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स पर ही अटैक कर सकते हैं. अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, okay, when each of this step is catalyzed by same enzyme or different enzyme is called as metabolic pathway. इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म में आपके सारे के सारे रिएक्शन आते हैं. मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring inside your body or inside your cell. So out of all those chemical reactions there are some sort of linked reactions जो कि एक के बाद एक होते हुए चले जाते हैं in form of a cascade. राइट. फॉर एग्जांपल आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, फ्रक्टोज से फॉस्फेट बनना. राइट. उसके बाद आपका फ्रक्टोज 1 से बिस फॉस्फेट बनना, फिर DHAP PGL बनना, उसके बाद आगे चल के पायरुवेट बन जाना. तो ये 10 स्टेप की जो पाथवे है ये चलती रहती है. तो इसे आप मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, जो कि लीनियर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, इंटरलिंक्ड हो सकती है. इन सारी चीजों के बारे में हमने 2 लेक्चर पहले बात कर ली थी. सो ग्लूकोज जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3 कार्बन के पायरुविक एसिड के.
राइट। सो इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इसको जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, प्लस आपको वाटर जो है यहाँ पर एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दे जाता है। तो ये जो आपका बताया गया है, ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी यहाँ पर जो आपके 10 स्टेप्स होते हैं, इन 10 के 10 स्टेप में आपके अलग अलग एंजाइम्स यूटिलाइज किए जाते हैं। तो 10 स्टेप के लिए 10 एंजाइम आपके यहाँ पर लगे। इन चैप्टर 14 आप इस पर्टिकुलर पाथवे के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये जो पायरुविक एसिड है ये भी अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं फेट ऑफ पायरुवेट। सो इसके बारे में एक अलग से टॉपिक आता है आपका चैप्टर 14 में। आपका ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में वाया आपका ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ये पायरुविक एसिड अगर समझ लो एनारोबिक कंडीशन है, तो ये आपका क्या करता है, फर्मेंटेशन शो करता है। फर्मेंटेशन में भी ये 2 तरीके की फर्मेंटेशन शो कर सकता है। पहला आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें ये अल्कोहल बनाएगा। सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड या लैक्टेट बनाएगा। अगर आपकी एरोबिक कंडीशंस हैं, यानी कि अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये CO2 H2O और क्या बना लेगा, ATP बना लेगा, यानी आपकी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर बना लेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये टॉपिक हम लोग जो है बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट हमने ओवरव्यू लिया है। सो दैट्स व्हाई योर एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो विदाउट एंजाइम सस्टेन नहीं कर सकते। एंजाइम्स उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, डिजायर्ड हैं। सो अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना है, तो आप विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल कीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए, जिससे कि आप मेरे मेंटोरशिप बैच में एनरोल हो सकें। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।